हेलो एवरीवन। तो आज बीपीएससी एईडीयू का जो 18 अप्रैल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट हुआ था जनरल एप्टीट्यूड, उसका सिर्फ रीजनिंग वाला क्वेश्चन आज सिर्फ सॉल्व कराने वाला हूँ। बाकी कल मैथ्स वाला करवाते हैं। तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन रीजनिंग का ये है कि फिगर इज हिडन और इम्बेडेड। ये जो फिगर है वो किसमें इम्बेडेड और हिडन है। ये फिगर इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फिगर है वो यहाँ पे बन रहा है। हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, बट ठीक है, यही एक है जो कि ऑप्शन में मैच खा रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला रीजनिंग का क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सम टीचर्स आर स्टूडेंट, ऑल टीचर्स आर गर्ल। इसको आज वेन डायग्राम से मैं बताता हूँ। सम टीचर है, आर स्टूडेंट, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल। सारे के सारे स्टूडेंट्स गर्ल है। तो ऑल टीचर आर गर्ल, सारे के सारे टीचर गर्ल है, पहला तो गलत हो गया। सेकंड, सम गर्ल्स आर टीचर, सम गर्ल्स, ये गर्ल्स है, ये टीचर है, इतना पार्ट तो आ रहा है, इसलिए ये सही है। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, ये गर्ल्स है, ये पूरा गर्ल्स है, ये स्टूडेंट है, तो ये जो पार्ट है वो गर्ल्स और स्टूडेंट दोनों में, इसलिए ये सही है। ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, ये सारे के सारे स्टूडेंट टीचर है नहीं, क्योंकि टीचर तो सिर्फ इतना ही है ना, ये पार्ट तो नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इसका हो जाएगा 2 एंड 3। ठीक है। फिर एक अगला क्वेश्चन है, LOYAL इज रिटेन है JOWAJ। तो इसमें क्या हो रहा है, एल से जे कब आ रहा है, -2 पे, ओ को क्या हो रहा है, फिक्स कर देता है। डब्लू, वाई से -2 करेंगे, डब्लू आ जाएगा। ठीक है। ए क्या है, सेम है, एल -2 करेंगे जे आएगा, सेम अप्रोच इसमें लगाते हैं। -2 करेंगे एल, ये सेम रहेगा, -2 करेंगे एम, ये सेम रहेगा, -2 करेंगे सी। ऑप्शन बी, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। अब इसमें क्या देख रहे हैं अपन, सी एफ डैश एल, इसमें क्या हो रहा है, +3, फिर +3 कर देंगे तो आई हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो रहा है, 6 के बाद डैश है, फिर 8 है, फिर 12 है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे अपन क्या डालें, यहाँ पे प्लस तो हो सकता है या, ठीक है, फिर +3 हो सकता है, फिर 3 2 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, तो क्या हो गया, I5। दो तो मैच खा रहा है ये दोनों। इसके बाद यहाँ P16 -2 हो गया, यहाँ 20 है, तो -2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा, R, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, डिफरेंट फिगर बोल रहा है। तो डिफरेंट फिगर में इसमें देख रहे हैं कि दो एरो है, दो एरो यहाँ भी दो, बट ये दो एरो जो है वो इसके साथ अटैच नहीं है, तो इसलिए एरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि अपन एरो बोल के इसको टिक मार दें। ठीक है। लेकिन आंसर यही है। क्यों यही है, क्योंकि सभी में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। आप एरो वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते कि इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि इसमें सिंगल एरो है, क्योंकि सारे में डबल एरो है, बट ये इसके साथ अटैच नहीं है। ऑप्शन तो यही होगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं, बाकी सारे में 90 डिग्री। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है। तो इसको इस टाइप का फिगर करने के लिए मैं आपको एक रील में भी बताया था कि इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहले अपन ये बड़ा वाले लेते हैं, इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4, एक पूरा 5। ये छोटा वाले लेते हैं, इसमें कितने, 1 2 3 4, एक पूरा 5, प्लस एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2, एक ये है 3, एक ये है 4, एक पूरा है 5। और जब इन दोनों फिगर को कंबाइन करेंगे तो बीच में एक फिगर बनेगा, प्लस हुआ। टोटल कितना हो गया, 5 10 15 और एक 16 हो गया। ठीक है, और तो कुछ नहीं बन रहा है। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे 16 हो रहा है। एक और आप देखो, एक ये फिगर बन रहा है, एक ये फिगर बन रहा है, 16 + 2 18 हो जाता है। ठीक है। तो 18 गुने 2 कर देंगे तो हो जाएगा ये पूरा और ये पूरा का। ठीक है। तो 18 दूनी टोटल 36, प्लस, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ताकि अब जो मेरा ये दो पार्ट था, एक पार्ट मेरा ये था और एक पार्ट मेरा ये था, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बीच में एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बीच बनेगा, टोटल 3 हो गया। 3 के बाद 1 2 3, 3 इधर से लेंगे, 3 इधर से लेंगे, एक ये हो गया, फिर इसी तरह ये बन जाएगा, 3 2 5 हो गया, फिर एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 5 1 6 हो गया, 6 हो गया।
6 के बाद अब एक पूरा ये हो गया, 6 7, 43 हो गया, 43 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 43 हो गया। शायद कुछ मिस हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर 43 तो है नहीं, 44 ही आंसर होगा। लेकिन एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि 36 तक तो हो गया था। ठीक है, 36 के बाद अपन कहीं पे मिस कर रहे हैं। तो 36 के बाद फिर से जब कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पे क्या आएगा, एक ये आएगा, उसी तरह एक नीचे आएगा, 2 हो गया, एक पूरा बीच का 3 हो गया। ठीक है, 3 के बाद एक ये 4, एक ये 5। ठीक है, 5 के बाद फिर एक नीचे से ले लेंगे, 6, फिर ये एक ले लेंगे, 7, और एक ये पूरा ले लेंगे, 8 प्लस 8, 44। ठीक है, इजी था, इजी तो नहीं था बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था। सेकेंड, ये वाटर इज कोल्ड फूड, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, यहाँ पे कोल्ड है, अगर यहाँ पे मीन्स रहता, कोल्ड की जगह मीन्स, तो ये जस्ट पहले वाला आंसर हो जाता। अगर मीन्स नहीं है, कोल्ड है, तो हमेशा कोल्ड के आगे वाला आंसर होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। मीन्स के अलावा जो भी यहाँ पे लिखा जाए, कोल्ड आ जाए या फिर कुछ भी आ जाएगा, इज फॉर कुछ भी आ जाए, तो आगे वाला हमेशा होगा। इसमें क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड, रेड इज कॉल्ड वेल, कॉल्ड के बाद हमेशा आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसका आंसर वेल हो जाएगा। ठीक है, अगर मीन्स रहता, ठीक है, तो इसमें रेड के पहले वाले बोलते, रेड के पहले क्या है, स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर बोल रहा है। मिसिंग नंबर में क्या है, मिसिंग नंबर में ये है 7 × 5। ठीक है, और इसको कर देते प्लस, 7 + 5 12, 12 × 2 24, 12 × 2। अब ये 2 कहाँ से है, क्योंकि 7 और 5 का डिफरेंस है। इसको सिंपली अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, 7 + 5 × 7 - 5, तो 12 × 2 24। फिर इसी में सेम आएंगे, 3 + 2 5, इंटू कर देंगे 3 - 2 1, 5 आंसर आ गया। तो उसी टाइप से यहाँ भी करना पड़ेगा, 9 + 4। ठीक है, और 9 - 4, 9 + 4 13, 9 - 4 5, 65 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसमें यही एक फिगर है जिसका हर एक पार्ट आपस में इक्वल है, इच पार्ट, बाकी सभी में ये स्मॉल है, ये बराबर हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा इससे बड़ा, बाकी यही एक पार्ट है जिसमें सभी के सभी बराबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग। इसमें एक चीज देख सकते हैं अपन, कि ये हमेशा कॉर्नर, मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में कॉर्नर से लाइन जा रहा है, यहाँ भी कॉर्नर से लाइन जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉर्नर है वो बाहर की ओर है, यहाँ भी बाहर की ओर है, यहाँ भी देखो बाहर की ओर है, यहाँ भी बाहर की ओर है कॉर्नर। ठीक है, आगे भी बाहर, ये बाहर है, यहाँ देखो कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है, बाहर नहीं बना, अगर बाहर बन रहा है तो फिर यहाँ से ये लाइन नहीं जा रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ये ठीक है, ठीक है, फिर ये गलत है, क्योंकि कॉर्नर से हमेशा लाइन इस पे आ रहा है, ये भी गलत हो गया, बच गया 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में फिर ये देख सकते हैं अपन, कि इसमें क्या है, जो ट्रायंगल के बेस है, जो ये बेस है, बेस के साथ रेक्टेंगल अटैच है, बेस के साथ रेक्टेंगल अटैच है, यहाँ बेस के साथ सर्कल अटैच है, तो आगे भी बेस के साथ सर्कल अटैच होगा, ट्रायंगल के बेस के साथ ये अटैच है, जो कि गलत है, बेस के साथ सर्कल अटैच है, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज हो गया, इन दोनों सेम टाइप से था, यहाँ पे ये दोनों सेम टाइप से था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। फिर आते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो इसमें क्या करना है आपको, कि 57 और 84 डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस आपका हो जाएगा 27, इसमें डिफरेंस हो जाएगा 64, इसमें डिफरेंस हो जाएगा 125, फिर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 216, इसको ऐड करेंगे 984, ये आंसर है। विच ऑप्शन विल बी द मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या होता है, हमेशा इसका जस्ट इधर बना दो फिगर, तो जो मिरर से जितना नजदीक है इधर भी नजदीक हुआ, तो यहाँ पे सर्कल बनेगा,
एक्स दूर है तो ये बनेगा। अब देखो ये फिगर कौन सा है, ये फिगर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, फिर बनाते हैं ये क्वेश्चन में। प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्लस मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन स्टैंड फॉर एडिशन, एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर ग्रेटर। अब पुट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, डिवाइड। प्लस मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मीन्स क्या है, माइनस। माइनस मीन्स क्या है, प्लस। एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है, ग्रेटर देन। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? डिवाइड का काम पहले करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 × 10 100, 100 माइनस 4 96। ठीक है, ये प्लस यहाँ हो जाएगा 6, 96 + 6 102, जो कि ग्रेटर देन 100 है, इसलिए पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। फिर ऑप्शन इजी आता है, द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज नॉट अचीव्ड बाय प्रिंसिपल्ड एजुकेशन। क्वेश्चन बोल रहा है, एंड इट क्रिएट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉस ऑफ मनी कंटिन्यूअसली इन द कंट्री। अब इसमें क्या है, देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस। ये डायरेक्ट अपन नहीं बोल सकते इस स्टेटमेंट से। ठीक है, कि ये डीप कनेक्शन है या नहीं, इसके बारे में डीप कनेक्शन के बारे में नहीं, सिर्फ ये बताया कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो अचीव नहीं होता है प्रिंसिपल्ड एजुकेशन से। ठीक है, उससे अचीव नहीं होता, तो इसमें डीप कनेक्शन अपन नहीं बोल सकते कि डीप कनेक्शन है इसलिए अचीव नहीं हो रहा। सेकेंड, इन द बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस देयर इज प्रिंसिपल लेस कंट्रीब्यूशन। ये भी नहीं कर सकते अपन डायरेक्ट, प्रिंसिपल लेस कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। अपन डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल फुल या फिर प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है, ना ये बोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नीदर टू। दीपा moved at a distance 75 meters towards the north, 75 मीटर नॉर्थ गए, she then turned to the left, left and walking 25 मीटर, she then turned left and again walk 80, 80 75 से नीचे आएगा, finally she turned to the right, right ये हो जाएगा in which direction she was moving finally, finally ये किस डायरेक्शन, वेस्ट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं, एंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर पता करें। मिसिंग नंबर में एक चीज आप देख रहे होगे कि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 10, इन दोनों का जो आपको डिफरेंस, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम बराबर आएगा, ये कर सकते हो आप। ठीक है, 36 + 9 45, 20 + 25 45, इन दोनों का सम कितना हो गया, 39, 25 + 15 हो जाएगा 39। ठीक है, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम बराबर है, इसलिए इसका आंसर 15 हो जाएगा, क्योंकि 24 + 15 39। ठीक है, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर इन दिस फिगर, इसमें आपको रेक्टेंगल पता करना है। ध्यान रखना ये रेक्टेंगल है स्क्वायर में, तो रेक्टेंगल तो पहले एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा दो, एक ये पूरा हो जाएगा, उसी टाइप से एक ये, एक दो, एक ये पूरा, तीन हो गया, 3 + 3 6, फिर एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक पूरा हो जाएगा, +3 9 हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद आप आओ इसमें, BNLP, BYNMLOP तो के का क्या हो जाएगा, P, जी का क्या हो जाएगा, T, डी का क्या हो जाएगा, W, यू का क्या हो जाएगा, क्या, PTW। इसका आंसर ये हो जाएगा। किरण है जो ब्रदर अनिल, किरण का एक भाई कौन है, अनिल भाई है। ठीक है, किरण इज द सन ऑफ पलक, किरण जो है पलक का सन है, किरण की सन है। रमेश इज पलक फादर, रमेश जो है पलक के फादर। रिलेशनशिप व्हाट इज द अनिल ऑफ, रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ रमेश, अनिल जो है वो रमेश का कौन सा, होता नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं आएगा, या तो पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो इन द कोडेड लैंग्वेज वन इज रिटेन एज एक्स, वन को एक्स कहते हैं, दो को जेड कहते हैं, थ्री को एम कहते हैं, फोर को पी कहते हैं, फाइव को एल कहते हैं, सिक्स को एस कहते हैं, सेवन को जी कहते हैं। ये आपको सारा दे रखा है। तो 9 3 4 6 4, 9 को क्या कहते हैं एच, थ्री को क्या कहते हैं एम, फोर को क्या कहते हैं पी, सिक्स को क्या बोलते हैं एस, फोर को क्या बोलते हैं पी, HMPSP, HMPSP, ये आपका राइट आंसर है। वन स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू फोरकास्टिंग। इसमें क्या है, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय प्रेइंग। इसमें क्या करें, वेन एवर आई एम इन ट्रबल आई प्रे गॉड, जब भी मैं मुसीबत में पड़ता हूँ तो मैं गॉड को याद करता हूँ, प्रे करता हूँ। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय प्रेइंग, प्रे करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं, प्रॉब्लम प्रे करने से सिर्फ शांति मिलेगी, इसलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो गया। द अटमोस्ट ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द प्रेयर ऑफ गॉड,
सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी होता है ह्यूमन बीइंग का प्रेयर करना होता है, ये भी गलत है। इसका आंसर नीदर वन नीदर टू हो जाएगा। उसके बाद ये बताते हैं, हांगकांग इज कोडेड एज 42309230। ठीक है। तो ऑन दिल्ली इज कोडेड एज समथिंग 85641। इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि एच को 4 बोलेंगे, ओ को 2 बोलेंगे, एन को 3 बोलेंगे। अब ये किससे पता चलेगा? आप यहाँ पे देखो, वो यहाँ से सेकेंड है, वो इधर से थर्ड है, वो इधर से यहाँ पे 2 है, इधर से थर्ड 2 है, यानी कि फिक्स है कि ओ का मीन्स 2 ही है, सब अपने अपने पोजिशन पे है। तो उसी तरह एल का कोड क्या हो जाएगा? LONDON। एल कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे 6 हो गया। ओ कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे 2 हो गया। एन एन कितने? इधर से 2, इधर से 2 कितना हो गया? 3। डी डी कितने? फर्स्ट पे है 8। ओ की क्या हो जाएगा? 2। एन क्या हो जाएगा? 3। 6238। 623823, ये हो गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आते हैं। 5 8 9 is green colored flower, 2 4 5 means white colored chalk। तो कह रहा है व्हाइट का कोड बोला। अब इसमें देखो, फर्स्ट जो ग्रीन कलर्ड फ्लावर है, रेड कलर्ड चॉक, तो इसमें भी कलर है, इसमें भी कलर है, तो कलर का क्या हो जाएगा कोड? 5, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। ओके। अपन को व्हाइट पूछ रहा है, तो कलर का 5 हो गया। अब यहाँ पे चौक है, यहाँ पे चौक है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो चौक का क्या हो जाएगा? 2। तो बच क्या गया अपने पास? व्हाइट बच गया, तो व्हाइट का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप अमंग हॉर्स हॉर्स पैरट एंड बर्ड। अब हॉर्स तो अलग हो गया ना, वो एनिमल में आ गया, एंड पैरट बर्ड में आ जाएगा। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये बर्ड हो गया, इसके अंदर पैरट आ गया, और ये हो गया हॉर्स। ठीक है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। विच वन इज सिमिलर टू पासवर्ड अकाउंट। अकाउंट को क्या करते हैं? पासवर्ड से सिक्योर करते हैं। तो लॉक को क्या करते हैं? की से उसको लॉक करते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो कि ये मैच कर रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। ठीक है। स्टेटमेंट वाले में क्या क्वेश्चन है कि ऑल डॉल आर ओपन दे रखा है, सम डक्स आर डॉल, सम डॉग्स आर डक। इसको आपको मैं इससे बता देता हूँ, वेन डायग्राम से। तो ये ऑल डॉल हो गया। ठीक है। ऑल डॉल्स आर पेन, ये डॉल है, ये पेन हो गया। सम डक्स आर डॉल, सम डक, ये डॉल हो गया। सम डक्स आर डॉल। सम डॉग्स आर डक्स, सम डॉग्स, ये डॉग हो गया, आर डक। अब क्या बोला? सम डक्स आर पेन्स, सम डक्स आर पेन है, क्योंकि ये पेन तो ये पूरा है, पेन ये पूरा है, ये डक है, ये वाला पोर्शन तो है, ये सही हो गया। कंक्लूजन दो। ठीक है। सम डॉग्स आर डॉग, डॉल डॉग, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, सम ये गलत हो गया। सम पेन्स आर डॉल, ये पेन हो गया, ये डॉल हो गया, तो है ही इतना क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। ओनली 1 एंड 3 सही। ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं। सम पेस्ट्रीज आर टॉफी, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट। ये सम पेस्ट्रीज है, आर टॉफी, पेस्ट्रीज टॉफी, ऑल टॉफी आर चॉकलेट, सारे के सारे टॉफी चॉकलेट है। तो सम चॉकलेट आर टॉफी बोल सकते हैं क्या? सम चॉकलेट आर टॉफी बोल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। सम टॉफी आर नॉट पेस्ट्री, सम टॉफी पेस्ट्री नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते। सम तो है, कुछ तो है, लेकिन कुछ नहीं है, इसके बारे में नहीं बोल सकते सम टॉफी आर नॉट पेस्ट्री। ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव कहाँ से आएगा? दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ नोट बोल रखा है, ये तो आएगा ही नहीं। ओनली और कंक्लूजन 1 हो जाएगा। इसमें आते हैं, रॉन्ग नंबर क्या है यहाँ? इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, इसलिए ये टर्म गलत है। 8000 गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें ट्रायंगल फाइंड कर रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताया था कि सबसे पहले अलग अलग पार्ट कर। सबसे पहले ये पार्ट आते हैं, एक ये आते हैं, एक, तो 1 + 1 हो गया, 2 टोटल। ठीक, अब इसमें आते हैं, हाफ हाफ ही लेते हैं, तो इसमें एक 1 हो गया, एक ये पूरा 2 हो गया, एक ये आधा 3 हो गया, और एक ये पूरा 4 हो गया। तो 4 इधर आया, तो 4 इधर भी जाएगा, तो 4 4 8 हो गया। अब आते हैं, जब ये और ये फिगर को मिलाएंगे तो एक ये बन जाएगा उसी साइड, एक ये बन जाएगा, +2 हो गया। ठीक है। तो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब जब ये फिगर
और ये फिगर दोनों को मिलाएंगे तो ये एक नया बनेगा और ये एक नया बनेगा, प्लस ये दो हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 4 4 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। इसका आंसर 14 हो जाएगा। सही है। और नीचे क्या? इन सिंपल लैंग्वेज स्लिप इज कोडेड है 208। अब 208 कहाँ से है? पक्का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो गया सम ऑफ डिजिट जोड़ के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, S19 प्लस L12 I9 P16। ठीक है, जब इसको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 25 एंड 12 37 37 एंड 19 56। 56 का तो ये मल्टीपल कुछ है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, फिर अपन दूसरा मेथड लगाते हैं। तो ये मेथड तो रॉन्ग हो गया, फिर इसको अपन उल्टा करते हैं, तो एस का क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ठीक है, एस का एच हो जाएगा, तो एच कितना होता है? 8। ठीक है, एल क्या हो जाएगा? एल का ओ हो जाएगा 15। आई का क्या हो जाएगा? आर 18। पी का क्या हो जाएगा? के 11। सबको सम करते हैं कितना हो जाएगा? 15 8 23 23 और 8 41 41 और 11 52 52 इंटू 4 मैच खा गया 208। उसी तरह इसमें आगे अपन राइट, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई 9, आई का 18 एंड सी का 24 एंड ई का क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा 22। सबको सम करते कितना आ जाता है? 4 2 6 6 एंड 9 15 15 और 8 23। फिर 2 या 2 2 4 2 6 7 73 इंटू 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 292। 292 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वाला। एक और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, a solid cube 4 inch has been painted, ठीक है, रेड green and black on the pair of opposite faces. It has been cut into 1 inch cube. How many faces have only one? Only two faces, only two faces का सिंपल सा फॉर्मूला है 12 इंटू एन माइनस टू। यहाँ पे एन कितना हो जाएगा? एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 12 इंटू 4 माइनस 2, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। ठीक है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट था। अब 89 पे आते हैं अपन। 89 में क्या कर रहा है? +8, फिर +8 +8 +8। इसमें भी +8 करेंगे क्या हो जाएगा? 25। यस 19, 19 में +8 करेंगे 27 का क्या हो जाएगा? ए। यू में +8 करेंगे 29 का क्या हो जाएगा? सी। डब्ल्यू 23 में +8 करेंगे 31, 31 का क्या हो जाएगा? डी। वाई ए सी डी। ठीक है, नहीं 23 में 31 है, 31 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ना कि ये होगा। ठीक है, इसका ई हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा? +5 प्लस -2, फिर +5 करते हैं, -2 करते हैं, +5, हाँ मैच खा रहा है। तो 31 + 5 36, 36 में -2 करेंगे 34। सही है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो फॉलोड बाय द थ्री इंटरप्रेटेशंस। इसमें फर्स्ट क्या है? नो काउस आर चेयर, ऑल चेयर्स आर टेबल, सम टेबल्स आर चेयर। टेबल इसको 150 से कर देते हैं। ठीक है, 100 एंड 50। तो ये क्या बोला? सम टेबल आर चेयर, ये टेबल है चेयर है, सम टेबल चेयर अपन आराम से बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये तो सही है गया। ठीक ना। अब सेकंड क्या कर रहा है? सम टेबल्स आर फॉर्म, सम टेबल फॉर्म। यहाँ चेयर, ये देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट, तो ये पॉजिटिव कहाँ से हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सम चेयर्स आर फॉर्म, चेयर है काउ है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसको पॉजिटिव कहाँ से बन जाएगा? निगेटिव का हमेशा निगेटिव ही बनेगा, ओनली का इंटरफेरेंस 1 हो जाएगा। ठीक है, 93 के बाद 97 नंबर। इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि 25 5, यहाँ 5 है, तो ये तो पक्का माइनस नहीं हुआ, यहाँ पक्का डिवाइड हुआ होगा तब तो 5 आया।
यहाँ 4 कहाँ से है, यहाँ पक्का माइनस हुआ होगा। ये 20 कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पक्का प्लस हुआ होगा, 15 प्लस 5। यहाँ 100 कहाँ से है, ये पक्का मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब पुट कर दो आप। डिवाइड की जगह आप क्या पुट करोगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। माइनस की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, डिवाइड। प्लस की जगह क्या पुट करेंगे अपन, माइनस। फिर गुना की जगह प्लस। अब कर दो आप। 100 × 50 बटे 100। ठीक है। 100 × 50 बटे 100। फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये जब कट जाएगा तो 50 आ जाएगा। 50 माइनस 100 प्लस 75। जब इसको करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन और बचा है। 99। थ्री स्टेटमेंट सारे गिवन बोलो। नहीं, ये तो हो गया ना। हुआ है। ऑल रिवर्स आर पॉन्ड, सम वाटरफॉल्स आर पॉन्ड, सम वाटरफॉल्स आर रिवर। इसको वेन डायग्राम से ही बना देते हैं। ठीक है। ऑल रिवर पॉन्ड हो गया। ठीक है। सम वाटरफॉल्स आर पॉन्ड, सम वाटरफॉल्स आर पॉन्ड। ठीक है। ऑल पॉन्ड्स आर ओशियन। जितने भी पॉन्ड है सारे के सारे ओशियन, ओशियन। सम वाटरफॉल्स आर रिवर। वाटरफॉल्स रिवर है नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये क्रॉस नहीं है, सिर्फ पॉन्ड और ओशियन के साथ। फर्स्ट तो गलत हो गया। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। सम वाटरफॉल्स आर ओशियन, सम वाटरफॉल्स आर ओशियन। हाँ, ये पॉइंट 50 है। मतलब सम, इससे अपन वेन डायग्राम से अपन 150 पे आ गए थे। सम वाटरफॉल्स आर ओशियन, सम वाटरफॉल्स ओशियन। हाँ, इतना पार्ट तो ओशियन है क्योंकि ये पूरा ओशियन है, तो ये तो है, इसलिए दूसरा सही है। नो ओशियन इज वाटरफॉल, कोई भी ओशियन वाटरफॉल नहीं है, ये तो गलत हो गया क्योंकि इतना पार्ट तो है। अब ऑल पॉन्ड्स आर रिवर, सारे के सारे पॉन्ड रिवर है, गलत। ये तो पार्ट रिवर में नहीं है ना, रिवर तो सिर्फ नहीं है, ये भी गलत। ओनली कंक्लूजन दो हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, ये लास्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यू फिगर और रीजनिंग का भी। ठीक है। तो इसको अपन फाइंड करते हैं। इस टाइप के फिगर को मैं पहले ही बताया था कि छोटे छोटे फिगर में तोड़ दो। सबसे पहले अपन ये आधा ट्रायंगल लेने का सबसे पहला काम ये करेंगे। आधा के या हाफ ट्रायंगल में पहले अपन ये देख लेते हैं कि एक और ट्रायंगल अंदर बन रहा है। 1 2, एक पूरा 3, फिर एक ये हो जा रहा है, तो टोटल 4 हो जा रहा है। सॉरी, 3 + 1 हो जा रहा है 4 टोटल। 3 + 1 4 हो गया, इंटू 2 कर देंगे। ठीक है। ये टोटल 8 हो जाएगा। ये भी काउंट हो गया क्योंकि सेम है इसका। तो और अपन देख सकते हैं क्या, सही है ना। फिर जब कंबाइन करेंगे तो एक ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो टोटल 3 हो गया। इसी तरह एक 4 हो गया, एक 5 हो गया और एक पूरा 6 हो गया। तो 8 6 14 हो गया। दो, एक दो और बन रहे हैं क्योंकि 14 तो ऑप्शन है नहीं, या तो 15 या तो 16 है। इसका मतलब दो फिगर और बन रहा होगा। तो दो फिगर और बन रहा है, क्या हो सकता है दो फिगर, अपन फिर से कर लेते हैं पूरा। ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा। सबसे पहले ये हाफ फिगर ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ से एक ये ड्रॉ हो गया। इसमें क्या हो रहा है, एक दो और एक पूरा ही है, 3 हो गया। एक ये हो गया 4, और एक ये पूरा हो गया 5। 3 + 2 5 हो गया। जब 5 इससे हो गया तो 5 इधर से भी आएगा, इंटू 2 कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है। और जब कंबाइन करेंगे दोनों फिगर, ये और ये, तो कितने फिगर बनेगा, एक तो ये हो गया 1, एक ये हो जाएगा 2, इसी तरह इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, और एक ये हो जाएगा 5, और एक टोटल हो जाएगा 6। 10 + 6 16। इसका राइट आंसर 16 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो होपलेस नहीं होना है। हो सकता है पहला बार में आंसर नहीं आए, बट दूसरा बार आप ट्राई करो, फिर से दोबारा फिगर बना के, तो कंटिन्यू फिगर इजी हो जाता है। हमेशा पार्ट में आप किया करो, फिर दोनों को कंबाइन करो, फिर सोचो कि और कितने बन सकते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ठीक है। तो कल अपन मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आज तो इतना ही करते हैं। ठीक है।